मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ऋजुविपुलमति मन पर्यय 23। अर्थ मन पर्यय ज्ञान ऋजुमति और विपुलमति के भेद से दो प्रकार का होता है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेष 24। अर्थ ऋजुमति और विपुलमति में विशुद्धता और अप्रतिपात की अपेक्षा से अंतर है। सूत्र रखने का कारण। यह सूत्र मनःपर्यय ज्ञान के भेद एवं बहिरंग कारणों की प्रसिद्धि के लिए कहा गया है। मनःपर्यय ज्ञान का स्वरूप बताने के लिए नहीं, क्योंकि स्वरूप तो पूर्व में बता चुके हैं। श्लोक वार्तिक 4/22। दूसरे के मन में स्थित रूपी तत्वों को जानने वाला ज्ञान मन पर्यय ज्ञान कहलाता है। यह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए पदार्थों को स्पष्ट जानता है। मन की पर्यायों को जो जानता है वह मनःपर्यय ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा संगी पंचेंद्रिय जीव के द्रव्य मन में स्थित रूपी पदार्थों को जाना जाता है। रूपी पदार्थ यानी जीव के कर्म, वर्गणाएं, जीव के असाधारण भाव आदि। मन पर्यय ज्ञान किसी श्रावक को नहीं हो सकता। यह ज्ञान कर्मभूमिज गर्भज मनुष्य को, जो कि वर्धमान चारित्र वाले तपस्वी रिद्धिधारी मुनियों को ही होगा। इस ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य लोक तक में हो सकती है। मनःपर्यय ज्ञान ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से होता है। इस ज्ञान में दूसरे के द्रव्य मन में स्थित चिंतित, सोच लिया, आचिंतित, भविष्य में सोचेगे, अर्धचिंतित, आधा सोचा, इन सब का जान लेते हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जान लेता है। हम जो भी सोचते हैं वो सब अष्टपांखुड़ी रूपी कमल द्रव्य मन में संग्रह हो जाता है। ऐसे जो अनेक भेद वाला अन्य जीव के मन में प्राप्त हुए अर्थ को जो जानता है। द्रव्यमन का स्वरूप। मन के दो भेद होते हैं, भावमन, द्रव्यमन। मनःपर्यय ज्ञान होने के लिए पहले अवग्रह मति ज्ञान होता है, उसके बाद द्रव्यमन, जो कि हृदय में अष्टपांखुड़ी रूपी कमल है उसमें जो भरा हुआ है, उसको जानने की इच्छा हुई, यह इहा कहलाती है। इसके बाद मनःपर्यय ज्ञान काम करता है। द्रव्यमन अंगोपांग नाम कर्म के आलंबन से होता है। इसे नोइंद्रिय या किंचित इंद्रिय भी कहते हैं। इसी के द्वारा मनःपर्यय ज्ञान और भावमन की उत्पत्ति होती है। मनःपर्यय ज्ञान के दो भेद है, ऋजुमति मनःपर्यय व विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान। ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान, ऋजु यानी सरल। यह सरल मन के विषय को जानता है। इस ज्ञान में वर्तमान के बारे में जानते हैं। इसमें सामने वाला जो सोच रहा है, जिस वस्तु के बारे में सोच रहा है, जैसा सोचता है वैसे ही जानता है। यह ज्ञान गिर भी सकता है, यह ज्ञान प्रतिपाती है। यह अवग्रह इहा पूर्वक होता है। ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान मन के द्वारा दूसरे के मन को जानकर उसके मन की चिंता, जीवन मरण, सुख दुख, लाभालाभ को जान लेता है। यह ज्ञान स्पष्ट एवं सरल मन वालों की संज्ञा आदि को जानता है, अव्यक्त मन वालों की नहीं। राजवार्तिक 7। ऋजुमति तीन भेद है। ऋजुमन, ऋजुवचन, ऋजुकाय। इनमें मन वचन काय में जो विषय आया है उसे ही नियम से जानते हैं। उसके अलावा कोई भी वक्र विषय को नहीं जानते। ऋजुमन जैसा पदार्थ है वैसा ही चिंतवन करने वाला। ऋजुवचन जैसा पदार्थ है वैसा ही कहने वाला। ऋजुकाय जैसा पदार्थ है वैसा ही अभिनय के द्वारा, संकेत के द्वारा बताना। विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान। दूसरे के मन में सरल अथवा जटिल रूप में स्थित रूपी पदार्थ को जो ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है उसे विपुलमति मन पर्यय कहते हैं। इस ज्ञान में दूसरे के द्रव्य मन में स्थित चिंतित, भूत में सोच लिया, अचिंतित, भविष्य में क्या सोचेगे, अर्धचिंतित, वर्तमान में चिंतन किया जा रहा है, अर्थात आधा सोचा अभी सोच ही रहे हैं, इन सब का जान लेते हैं,
अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जान लेता है। सरल और कुटिल मनवचनकाय के विषय के जानने से विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान 6 प्रकार का है। 1. सरल मनोगत पदार्थ को जानता है। 2. सरल वचनगत पदार्थ को जानता है। 3. सरल कायगत पदार्थ को जानता है। 4. कुटिल कायगत पदार्थ को जानता है। 5. कुटिल मनोगत पदार्थ को जानता है। 6. कुटिल वचनगत पदार्थ को जानता है। विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान ऋजु, सरल के मन वचन काय और वक्र, कुटिल के मन वचन काय इन 6 से प्राप्त अर्थ को जानने वाला होता है। कुटिल यानी जो गलत सोचा, आधा पूरा सोचा, जैसा भी सोचा उसको सही करके जान लेता है। इस ज्ञान के द्वारा तीनों कालों के बारे में जाना जाता है। इसमें सामने वाले ने जो सोचना शुरू किया है तथा आगे जो सोचेगा उसको अग्रिम एडवांस में जान लेता है। जो सोचा उसको भी जान लेता है, आधा सोचा उसको भी जान लेता है, गलत सोचा उसको भी सही करके जान लेता है, आगे जो सोचेगा वह पहले जो सोचा उन सबको विपुलमति मनपर्यय ज्ञान वाला जान लेता है। यह ज्ञान गिरता नहीं है, यह ज्ञान अप्रतिपाती है। इसमें अवग्रह इहा पूर्वक होने का कोई नियम नहीं है। जैसे जली रस्सी को देखकर ऋजुमति यदि उसे सांप जान सकता है, लेकिन विपुलमति वाला उसे रस्सी ही जानेगा। ऋजुमति से विपुलमति अधिक विशुद्ध होता है तथा ऋजुमति होकर छूट भी सकता है, किंतु विपुलमति वाले का चारित्र वर्धमान ही होता है, वह केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक बराबर बना रहता है। उत्पत्ति स्थान द्रव्यमन में स्थित आत्म प्रदेश मनःपर्यय ज्ञान का उत्पत्ति स्थान है। इस ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य लोक तक में हो सकती है। कब जान सकते हैं? किसी के द्वारा पूछने पर अथवा बिना पूछे भी जान सकते हैं। स्वामी 6 से 12वें गुणस्थान वाले मुनिराज जो 7 में से कम एक रिद्धि के स्वामी हो तथा वर्धमान चारित्र वाला हो, उनके यह ज्ञान किसी भी गुणस्थान में हो सकता है। विषय रूपी द्रव्य यानी पोदगलिक के बारे में जानता है। पुदगल से संबंध लिए संसारी जीवों को जानता है। जीव के कर्म, वर्गणाएं, जीव के असाधारण भाव आदि को जानता है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, शुद्ध, अमूर्तिक, अरूपी के बारे में नहीं जानता है। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान को नहीं जानता है। द्रव्य ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान त्रिकाल विषयक रूपी द्रव्य को किसी जीव द्वारा वर्तमान काल में चिंतन किए जाने पर जानता है। अर्थात जो जीव वर्तमान में जो सोच रहा है, चाहे तीनों काल में विषय में जो सोच रहा, उसे ऋजुमति ज्ञानी जान लेता है। विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान इसमें जो आगे सोचेगा उसे भी जान लेता है। यह पिछले भवों को भी जान लेता है। यह भूतकाल में क्या सोचा था, अब क्या सोच रहे हैं, या भविष्य में क्या सोचेंगे जान लेता है। यह ज्ञान आगे का भी सोच लेता है, जो अभी द्रव्यमन में संग्रह स्टोर नहीं है। यही इस विपुलमति ज्ञान की ताकत है, वह सब ज्ञान में स्टोर है। ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान क्षेत्र अपेक्षा जघन्य से पृथक्त्व कोश 2-3 कोश तथा उत्कृष्ट पृथक्त्व योजन 7-8 योजन है। विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान क्षेत्र अपेक्षा जघन्य से पृथक्त्व योजन 8 से 9 योजन और उत्कृष्ट से मनुष्य लोक 45 लाख योजन ऊंचाई सुमेरु की चुलिका तक जान सकते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के भीतर स्थित प्रश्न करने वाले मानव के मन की बात जानता है, न कि उतने क्षेत्र में स्थित पदार्थों को जानता है। राजवार्तिक 8 ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान काल की अपेक्षा जघन्य से अतीत अनागत 2 से 3 भव जानता है। उत्कृष्ट से अतीत अनागत 7 से 8 भव जानता है। विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान काल की अपेक्षा जघन्य से 8 या 9 भव तक तथा उत्कृष्ट से पल्य के असंख्यातवें भाग तक जान लेता है। ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान भाव की अपेक्षा जघन्य से आवली के असंख्यातवें भाग तक तथा उत्कृष्ट से असंख्यात लोक प्रमाण जघन्य से असंख्यात गुना अधिक तक जानता है।
धवला पुस्तक 9/65। विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान भाव अपेक्षा जघन्य से आवली के असंख्यातवा भाग, ऋजुमति के उत्कृष्ट से असंख्यात गुना अधिक तथा उत्कृष्ट से असंख्यात लोक प्रमाण तक जानता है। गोमटसार जीव कांड 458। विशुद्धि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से जो आत्मा में उज्ज्वलता होती है वह विशुद्धि है। अप्रतिपात संयम परिणाम की वृद्धि होने से गिरावट का न होना अप्रतिपात है। विशुद्धि एवं अप्रतिपात की अपेक्षा अंतर। विशुद्धि की अपेक्षा ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान से विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा विशुद्धतर है तथा अप्रतिपाती की अपेक्षा विपुलमति विशिष्ट है, क्योंकि इसमें स्वामियों के प्रवर्धमान चारित्र पाया जाता है। परंतु ऋजुमति प्रतिपाती है, क्योंकि इनके स्वामियों के कषाय के उदय से घटता हुआ चारित्र पाया जाता है। सर्वार्थ सिद्धि 220। ऋजुमति अपेक्षा विपुलमति विशुद्धतर का कारण। यहाँ जो कार्मन द्रव्य का अनंतवा अंतिम भाग सर्वावधि ज्ञान का विषय है, उसके भी अनंत भाग करने पर जो अंतिम भाग प्राप्त होता है वह ऋजुमति का विषय है, और इस ऋजुमति के विषय के अनंत भाग करने पर जो अंतिम भाग प्राप्त होता है वह विपुलमति का विषय है। इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल की विशुद्धि कही। भाव की अपेक्षा विशुद्धि उत्तरोत्तर सूक्ष्म द्रव्य को विषय करने वाला होने से ही जान लेनी चाहिए, क्योंकि इनके उत्तरोत्तर प्रकृष्ट क्षयोक्षम रूप विशुद्धि पाई जाती है। इसलिए ऋजुमति से विपुलमति की विशुद्धि अधिक है। सर्वार्थ सिद्धि 220। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 सूत्र 23 से 24 से मनःपर्यय ज्ञान की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।